बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम हीट इंजन और कार्नोट इंजन के टॉपिक पर बात करेंगे। ये सेकेंडरी क्लास का टॉपिक है, फिज़िक्स सब्जेक्ट है और चैप्टर का नाम है हीट। इससे पहले हम 4 एपिसोड कवर कर चुके हैं, तो उन जो 3 एपिसोड कवर कर चुके हैं, यह हमारा चौथा एपिसोड है और हमने 3 एपिसोड के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे हम उनके ऊपर ज़रा सरसरी तौर पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पहला फार्मूला E = 1 - T2/T1, या इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E = ΔT/T1। सेकंड जो इसका फार्मूला है वो E = 1 - Q2/Q1 एंड थर्ड वन इज़ E = ΔW/Q1 × 100। तो क्लास यहाँ पर ये जो E है ये एफिशिएंसी को शो करता है और एफिशिएंसी को निकालने के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ 4 फार्मूलाज दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो जब भी एफिशिएंसी की बात आएगी तो हम अपने डेटा के अंदर देखेंगे कि डेटा में आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे एफिशिएंसी के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर मज़ीद और फार्मूलाज भी डिस्कस किए गए हैं कि डेल्टा डब्ल्यू की अगर ज़रूरत होती है तो हम Q1 - Q2 करेंगे, या अगर डेल्टा Q की वैल्यू निकालनी है तो Q1 - Q2 कर सकते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल सेम हैं। और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है, जिसको हम T1 - T2 लेकर चलेंगे। वैसे तो हमने छोटी क्लासेस में यही पढ़ा था कि हम T2 में से T1 माइनस करते हैं, मतलब फ़ाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, बट यहाँ पर T1 में से T2 को माइनस किया जाएगा। वो क्यों, किस तरह से, आप अभी आगे फर्दर देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि भाई हाँ हमने यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। खैर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं उन वेरिएबल्स में किस वेरिएबल का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर E का मतलब होगा एफिशिएंसी। इन तमाम बातों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा बनाते वक्त इन चीज़ों का ही मालूम होना आपका डेटा करेक्ट करवाता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप डेटा बहुत जल्दी बना भी लेंगे और बहुत जल्दी उस सवाल को सॉल्व भी कर पाएंगे। E का मतलब एफिशिएंसी होता है, जिसको हम परसेंटेज में काउंट करेंगे। यहाँ T1 का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, या हॉट का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। T2 जो है वो आपके पास लो टेम्परेचर कहलाता है और ये इसकी जगह कोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Q1 = है हीट सप्लाइड। इसका एक और वर्ड है सोर्स या हीट एब्जॉर्ब्ड। जूल में ये कैलकुलेट होगा, टेम्परेचर केल्विन में कैलकुलेट होंगे। Q2 का मतलब होता है हीट एक्सपेल्ड, यानी हीट को बाहर निकालना, और इसको सिंक भी कहते हैं और हीट रिजेक्ट भी कह सकते हैं, और ये जूल में ही कैलकुलेट किया जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क डन होगा और ये इसको जूल में हम काउंट करते हैं। और डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा क्यू हीट ऑफ चेंज, यानी आपके पास है ये केल्विन में टेम्परेचर को और जूल में हम हीट को लेते हैं। अब मज़ीद क्लास यहाँ पर हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से देख भी लिया कि कौन कौन से फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। तो अब फर्दर ये कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ताकि आपको इन फार्मूलों का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी क्लियर हो, और हम वही तमाम न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और पेपर में बार बार आते हैं। ये हीट इंजन का ही जो टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत मरतबा रिपीट होता है सवाल इसका, तो ये है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। सो क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हीट इंजन के ऊपर, ये देखें यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो पिछले एपिसोड करके आ चुके हैं उसमें हम 10 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 11वां न्यूमेरिकल की बारी है। हमारे पास यहाँ पे कुछ सवाल इस तरह से दिया हुआ है। आ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द 2 रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर्स ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हीट इंजन जो है वो परफॉर्मेंस करता है या ऑपरेट होता है दो मुख्तलिफ टेम्परेचर के दरमियान में। एक आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। आप ये बताएं कि अगर आपके पास यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक इंजन चल रहा है तो इस पर आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, इस इंजन की एफिशिएंसी बताइए।
ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक में 11.10 के अंदर आपको मिल जाएगा। सो क्लास अब देखें आपने क्या करना है, आपने डेटा कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे ये डिग्री सेंटीग्रेड आपको नज़र आ रहा है तो ये पहली बात जज हो जाना चाहिए कि ये टेम्परेचर है। फिर उसके बाद हमें ये बात का भी अंदाज़ा करना है कि कौन सा इसमें T1 होगा और कौन सा T2 होगा। आप ये बात जहन में बिठा लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर T1 की बात हो रही है, T1 का मतलब होता है हॉट और T2 का मतलब होता है कोल्ड, यानी जो बड़ा टेम्परेचर होगा इसके अंदर से उसको हम T1 का नाम देंगे और जो छोटा होगा उसको हम T2 का नाम देंगे। अगेन आई रिपीट, पूरा सवाल आपने पढ़ लिया। पूरा सवाल पढ़ लेने के बाद आप ये चेक करें कि आपके पास टेम्परेचर कौन कौन से दिए जा रहे हैं। जो टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है जो बड़ा होगा वो आपके पास T1 होगा और जो छोटा टेम्परेचर होगा वो आपके पास क्या होगा, वो T2 होगा। क्योंकि हमने पीछे अभी न्यूमेरिकल्स में इस बात को डिस्कस किया था कि T1 जो है वो हाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और T2 जो है वो लो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको T1 और T2 का नाम इस तरह से दिया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर T1 लिख लेते हैं कि T1 हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया और T2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो हम इसमें जब भी डिग्री सेंटीग्रेड में हमें कोई चीज़ दी जाती है तो उसमें हम 273 ऐड करते हैं ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके पास ये बन जाएगा 573 केल्विन। इसके साथ साथ 25 में भी प्लस कर देंगे 273, तो आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा 298 केल्विन। इसके अलावा यहाँ पर देखें व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है। एफिशिएंसी को हम E से डिनोट करेंगे और अब फॉर्मूले की सिलेक्शन करेंगे। देखिए हमारे पास एफिशिएंसी के मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 फार्मूलाज हैं, बट आपने अपने डेटा के हवाले से जो फार्मूला उसमें फ़िट होता है वो हमें लिखना होगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर अगर हम फार्मूलाज की तरफ देखें तो ये 4 फार्मूलाज मैंने डिस्कस किए थे। E = T1 - T2/T1, डेल्टा T/T1, Q2/Q1 और डेल्टा W/Q1। तो अभी हमारे डेटा के हवाले से ये वाला फार्मूला हमें बेटर लगता है और इसके ज़रिए सवाल सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूजिंग फार्मूला लिखेंगे। E = 1 - T2/T1 मल्टीप्लाइड बाय 100। E = 1 - T2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आती है यहाँ पर 298 और T1 की वैल्यू आपके पास है 573 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 - 298/573 डिवाइड करवा लेंगे आपस में। कैलकुलेशन के बाद आपने यहाँ पर ये देखना है, देखें 298/573 को हम डिवाइड करवाएंगे तो 0.52 आ गया। 1 में से माइनस करेंगे 0.52 तो आपके पास 0.4799 मल्टीप्लाइड 100 और 100 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस सवाल को हमने ये इस वाले जो वैल्यू है इसको 47.99 लिखा और परसेंटेज में शो करेंगे। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 48% बन जाता है। तो इसी तरह से क्लास मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी है जो कि 1999 में आपके पास ये क्वेश्चन आया था। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका आंसर जो है 13.5 आपके पास आएगा। तो आपने बस यही करना है कि सबसे पहले जज करना है कि इनमें से बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, उसको T1 का नाम दे देंगे और जो छोटा टेम्परेचर है यानी कम टेम्परेचर को T2 का नाम देकर आप इस न्यूमेरिकल को अपने पास एज अ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरह से है। आ हीट इंजन परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 50 किलोवाट। एक हीट इंजन परफॉर्म करता है वर्क एट अ रेट ऑफ 50 किलोवाट। तो क्लास वर्क बोलें तो वर्क का मतलब डेल्टा W होता है, लेकिन जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वर्क एट द रेट ऑफ 50 किलोवाट, ये वाट जो है वो आपके पास वर्क की यूनिट नहीं है, ये पावर की यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यह पूरी चीज़ में पावर दी जा रही है। द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज़ 30%, यानी एफिशिएंसी हमें गिवन की जा रही है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर,
हमें यहाँ पर लॉस ऑफ हीट पता करना है। दो तरह की हीट हमारे पास होती हैं, एक होती है हीट गेन और एक होती है हीट लॉस। अगर मैं यहाँ पर अपने फार्मूलाज की तरफ आपको दिखाऊं तो देखें Q1 का जो नाम है, Q1 को हम इन नामों से जानते हैं कि आपको सवाल के अंदर इस तरह दिया, हीट सप्लाइड भी लिख सकते हैं, सोर्स भी लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं और हीट गेन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हीट एक्सपेल्ड, सिंक, हीट रिजेक्ट या हीट लॉस, इनमें से कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पर ये Q2 की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हीट लॉस पता करनी है। और यहाँ पे हम डेटा बना लेते हैं कि डेटा हमारे पर किस तरह से यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो देखें क्लास, यहाँ पर सबसे पहले हमें हीट इंजन परफॉर्म करता है वर्क एट द रेट ऑफ 50 किलोवाट में। तो हम यहाँ पर ले लेंगे इसको P फॉर पावर, या इसको हम डेल्टा P भी ले सकते हैं। डेल्टा P इज इक्वल्स टू 50 किलोवाट और इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 50 एज इट इज़ लिखा रहेगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगी। किलो के लिए हम 10 की पावर 3 यूज़ करते हैं और यहाँ पर साथ में हम लगा देंगे वाट। फिर द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज़ 30%। तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू हमें मिली है वो 30% पर है, वो भी अपने पास लिख लेंगे। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है हीट लॉस। हीट लॉस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हीट लॉस का मतलब होता है हमें यहाँ पर Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ज़रा गौर करें कि इन्होंने लिखा हुआ है हीट लॉस ऑफ हीट पर आर यानी पर आवर मीन्स यानी कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी गिवन की जा रही है। तो टाइम आपके पास दिया जा रहा है 1 आवर और इस 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे 60 से, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 3600 सेकंड्स में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर स्ट्रेटजी लगानी है कि फ़ॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कि डेटा के मुताबिक फ़ॉर्मूला हमने कौन सा लगाना है। तो क्लास देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि इस पावर को, ये जो पावर होती है आपके पास डेल्टा P, उसका फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, डेल्टा W अपॉन T। ये हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा कि पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि हमें सवाल में पावर दी गई है। हम ये करेंगे कि यहाँ से डेल्टा W की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा W बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई T के बराबर। डेल्टा W इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हम डेल्टा P की वैल्यू रख देंगे। डेल्टा P की वैल्यू हमें मिली है 50 10 की पावर 3 और जो हमें टाइम मिला है वो 3600 सेकेंड है। तो हमने क्या करना है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, देन मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको किससे, 3600 से। हमारे पास एक आंसर आ जाएगा डेल्टा W का। डेल्टा W का हम आंसर ले लेते हैं 50 एक्सपोनेंशियल पावर 3 देन मल्टीप्लाइड बाई 3600 इक्वल करते हैं। क्लास देखें, हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें ज़ीरो की तादाद बहुत ज़्यादा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर इसको लिखने के बजाय, इतना बड़ा आंसर लिखने के बजाय, अगर हम यहाँ पर ENG का बटन प्रेस करते हैं, देखें यहाँ पर आपके कैलकुलेटर में भी होगा ENG का बटन। ENG का मतलब होता है इंजीनियरिंग यूनिट। इसको जैसे ही प्रेस करते हैं हम, तो हमारी इतनी बड़ी जो वो जो वैल्यू होती है वो छोटी सी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो 180 10 की पावर 6 हमारे पास आ गया। तो हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे इसको, 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले अपने इस पावर को कन्वर्ट किया वर्क डन के अंदर। जब ये कन्वर्जन हो चुकी है तो इसके बाद हमने नेक्स्ट फार्मूला लगाना है। हमारा नेक्स्ट फार्मूला इसके अंदर यूज़ होगा कि डेल्टा वो एफिशिएंसी बराबर होती है डेल्टा W अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमें एफिशिएंसी सवाल में दी जा रही है, डेल्टा W हमने ख़ुद से अभी कैलकुलेट किया है। तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो हमें 30% सवाल में गिवन की गई है। इसके साथ साथ डेल्टा W हमने खुद से कैलकुलेट किया है 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और डिवाइडेड बाई Q1 हमारे पास मौजूद है पहले से, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाइड है, इस तरफ ला के हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से तरतीब होगा कि 30 हम लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 100 लगा देंगे। प्लस ये बात ज़रूर याद रखिएगा, कैलकुलेशन का ये बात हिस्सा है कि 30% यहाँ लिखा हुआ था, जैसे ही इस 100 को हम नीचे लेके आते हैं तो परसेंटेज का निशान ख़त्म कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 30 अपॉन 100 इक्वल्स टू
हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ था 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और डिवाइडेड बाई Q1। 30 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास आंसर बनेगा 0.3 इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई Q1। अब हमें Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम Q1 को यहाँ डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और 0.3 इसको हम यहाँ पर नीचे रिप्लेस कर देते हैं। तो आपके पास बनेगा Q1 इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 6 डिवाइडेड बाई 0.3। सो क्लास देखें यहाँ पर 180 एक्सपोनेंशियल 6 डिवाइड करवाएंगे 0.3 से। तो जैसे हम ये इसका डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास देखें यहाँ पर आंसर के अंदर इतने सारे डिजिट्स आ गए, तो हम यहाँ पर इसको ENG के अंदर प्रेस लेके जाएंगे इंजीनियरिंग यूनिट में। तो देखें आपके पास आगे 610 की पावर 6 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई इसकी Q1 की वैल्यू, ये हमारे पास जूल में कैलकुलेट की जाएगी। अब जब हमने यहाँ पर Q1 भी कैलकुलेट कर लिया तो अब हमारे पास जो डेटा में रिक्वायर्ड की गई थी चीज़ कि हमें हीट लॉस पता करनी है, वो अब ज़्यादा दूर नहीं है कि हम यहाँ पर एक और नेक्स्ट तीसरा फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला होता है डेल्टा W इक्वल्स टू Q1 माइनस का Q2। डेल्टा W की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो हम लिखेंगे 180 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। Q1 की वैल्यू जो कि है 600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और माइनस करवाएंगे इसमें से Q2 को। अब क्लास यहाँ पर ये जो Q2 है ये हमें कैलकुलेट करना है, तो Q2 यहाँ देखिए माइनस में है, इस तरफ हम लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये जो 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 6 माइनस 180 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 6। इन दोनों का आपस में डिफरेंस दे देंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो ये होगा 420 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 6। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा उसको आप इंजीनियरिंग यूनिट के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो क्लास इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने यहाँ पर 3 अलग अलग फार्मूलाज यूज़ करके इसको हल किया। ये आपसे बहुत प्रैक्टिस मांगेगा, तो आपने इन सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन पहले से ही बना कर रखा हुआ है जो कि आपने लेकर चलना है। A heat engine perform work at the rate of 50 kilowatt and the efficiency of the engine is 40%. Calculate the loss of heat per hour and 270 multiply 10 की पावर 6 जूल इसका आंसर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा सवाल का, बस सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। आप इसको अपने पास प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज़ एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक कार्नोट इंजन जब ऑपरेट होता है तो 2 अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, एक होता है हाई और एक होता है लो। तो इस वक्त हमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को बताया जा रहा है जो कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40% और इस वक्त एफिशिएंसी 40% है। इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी टू 50%। हम ये चाहते हैं कि ये जो आपके पास एफिशिएंसी है 40%, इसको हम बढ़ाकर 50% कर दें। बाय हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। तो आप ये बताएं कि हम हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को कितना इंक्रीज़ करें। तो क्लास इस सवाल के अंदर आपको पहले ये बोला जा रहा है कि जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है वो लो टेम्परेचर है रिजर्वायर है और इस पर जो एफिशिएंसी है वो 40 है। हमने इस परसेंटेज को बढ़ाकर 50% पे अगर लेकर जाना है इंजन को, तो ये बताएं हमने कितनी हीट इसको मज़ीद देना होगी। यानी हॉट रिजर्वायर का मीन्स T1 की वैल्यू आपको पता करनी है। आइए शुरू करते हैं सवाल को। डेटा बनाते हैं पहले। डेटा में सबसे पहले हम T1 को लेंगे, यहाँ पर T2 को। ये लो टेम्परेचर है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, T2 कहा जाएगा।
7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 273 जमा करके केल्विन के अंदर, जो कि बनेगा 280 केल्विन। और एफिशिएंसी हमें 40% दी जा रही है, तो हम लिखेंगे E1 इज़ इक्वल टू 40%। और इसके अलावा एक और एफिशिएंसी है जिसको हम E2 का नाम देंगे, वो 50% दी जा रही है। दो अलग अलग एफिशिएंसी होने की वजह से हमने इसको E1 और E2 का नाम दिया है। और कैलकुलेशन के दौरान हमने यहाँ पे ये करना है कि हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड, विच मीन्स आपने T1 की वैल्यू मालूम करनी है कि इसमें कितना चेंज आएगा, डेल्टा T1, ये आपने कैलकुलेट करना होगा। सवाल की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी कि आपने सबसे पहले लिखना होगा फॉर E1 इज़ इक्वल टू 40%। इस 40% के ऊपर सारी कैलकुलेशन पहले करना होगी। फॉर्मूला हमारे पास होता है E1 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड 100, और E1 की वैल्यू हम पुट करवाएंगे, वो बनेगी आपके पास 40%। और यहाँ पर 1 माइनस T2 की वैल्यू सवाल में गिवन की जा रही है, तो 280 हम यहाँ लिख देंगे, डिवाइड बाई T1 करेंगे, मल्टीप्लाई 100। इस 100 को हम नीचे लेके आएंगे, तो ये इस तरह से 40 डिवाइडेड बाई 100 बनेगा, और इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1। 40 को हम 100 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 0.4 बनता है। इस 1 को हम इस साइड पर लेके आएंगे, तो ये प्लस का 1 है, यहाँ जाके माइनस बनेगा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस 280 अपॉन T1 बचेगा। इन दोनों को आपस में डिफरेंस देते हैं, तो आपके पास इस माइनस का 0.6 बचेगा, और सामने आपके पास पड़ा हुआ है माइनस का 280 अपॉन T1। माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर देंगे। T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो T1 को ऊपर लेके जाएं, इसको नीचे ले आएँ, तो T1 की आपके पास वैल्यू बनेगी 280 अपॉन 0.6, और इन दोनों को डिवाइड करवा दें, तो आपके पास आंसर आएगा 466.66, और ये हमारे पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में काउंट होगा। अभी क्लास हमने क्या किया, हमने 40% पर T1 की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आपने E2 इज़ इक्वल टू 50% पे भी यही काम करना है, यानी फॉर E2 इक्वल्स टू 50%, E2 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1 डैश मल्टीप्लाइड बाई 100। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो पिछला क्वेश्चन चल रहा था उसमें मैंने यहाँ पर T1 कहा था, और इस वाले जब हमें 50% पर काम करने जा रहा हूँ, तो इसी T1 को मैं T1 डैश का नाम दे रहा हूँ, वो इसलिए ताकि ये दोनों टेम्परेचर अलग अलग दिखाई दें। तो हम E2 की जगह वैल्यू पुट करवा देंगे 50%, और इक्वल टू 1 माइनस T2 की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर 280 सवाल में गिवन की जा रही है, डिवाइड बाई T1 डैश हो जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 100 आएगा। जब इस 100 को हम नीचे लेके आएंगे इसके नीचे, तो डिवाइड करवाने पर हमारा आंसर बनेगा 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1 डैश। 1 को यहाँ माइनस करवा देंगे, तो आपके पास बनेगा माइनस का 0.5 इक्वल टू माइनस का 280 अपॉन T1 डैश। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर T1 डैश की वैल्यू बनती है इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 0.5। 280 को 0.5 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर बनता है 560 केल्विन। तो प्लस हमने यहाँ पर करना ये था कि दोनों अलग अलग टेम्परेचर्स पर वैल्यू को कैलकुलेट करना था। अलग अलग जो एफिशिएंसीज हमें दी जा रही थी उस पर हमने ये दो वैल्यू कैलकुलेट करना थी। जब कैलकुलेट हो जाएं, जैसे T1 हमने मालूम कर लिया 466.66 आ गया, T1 डैश मालूम कर लिया जो कि हमारे पास 560 आ गया, तो आपने जो निकालना है वो इनका चेंज कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा T1 पता करना है। तो आप फाइनली यहाँ पर ये करें कि नाउ डेल्टा T1
इज इक्वल टू T1 डैश माइनस T1। जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले लिखा जाएगा और जो छोटी वैल्यू होगी उसको बाद में लिखा जाएगा। यानी हमने लिखना है डेल्टा T1 इज इक्वल टू 560 माइनस 466.66। तो डेल्टा T1 की आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास आंसर बनेगा 93.4 केल्विन। ये आपके पास आंसर होगा। यानी इतना टेम्परेचर हम अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा ये जो 40% का एफिशिएंसी है वो 50% पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्लास, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें। मैंने आपकी जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। आ लो टेम्परेचर रेजरवायर ऑफ कार्नोट इंजन इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कैनविड में कन्वर्ट कर देंगे, एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 50% बाय हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर बी इंक्रीज्ड। और इसका आंसर हमारा 100K बनेगा, यानी 100 केल्विन। तो क्लास, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रखिएगा कि सबसे पहले आप E1 लेकर पूरा T1 कैलकुलेट करें और उसके बाद E2 रख कर आप T1 डैश कैलकुलेट करें, देन इन दोनों का आपस में डिफरेंस दे दें। तो आपका ये सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न पर रहेगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास, ये क्वेश्चन जो है 2013 का हमारे पास है और बहुत ही आसान सा सवाल है। लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट एंड अ कोल्ड बॉडी इज़ 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जो दो बॉडीज़ हैं हॉट और कोल्ड, इन दोनों के दरमियान का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसका आंसर बनता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस वक्त हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 30% है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड द कोल्ड बॉडी। हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि हॉट बॉडी का कितना टेम्परेचर होगा और कोल्ड का कितना होगा। तो क्लास, ये जो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर का मतलब होता है यहाँ पर हमें डेल्टा T की वैल्यू गिवन की जा रही है और ये एफिशिएंसी 30% है। हम अपने पास इसको डेटा में नोट डाउन कर लेते हैं कि सवाल के अंदर हमें डेल्टा T की वैल्यू गिवन करी जो कि है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अलावा यहाँ पर हमें एफिशिएंसी की वैल्यू गिवन की जा रही है जो कि है 30%। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का मतलब होता है T1 और कोल्ड का मतलब होता है T2। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है T1 और T2 पता करना है। यह हमारे पास पहला टास्क होगा और यह हमारे पास दूसरा टास्क होगा। इन दोनों को मालूम करने के लिए ज़रा हम फार्मूलाज़ की तरफ चलते हैं कि हमने जो फार्मूलाज़ अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे कि एफिशिएंसी के लिए कौन कौन से फार्मूलाज़ होते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर देखकर आपको क्लियर होगा कि हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है जिसके ज़रिए हम T1 और T2 निकाल सकें। देखें, यहाँ पर अगर हम जाते हैं पहले फार्मूले की तरफ, तो जो डेटा है उसके मुताबिक एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T1 मल्टीप्लाइड 100। ये वाला फार्मूला एफिशिएंसी का वहाँ पर जो है वो बेहतर तौर पर काम कर सकता है, जिसमें हम एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल्टा T की वैल्यू भी गिवन की जा रही है जो यहाँ पुट करवा देंगे और इसके ज़रिए हम T1 कैलकुलेट कर लेंगे। और जब T1 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जगह लास्ट में 5वें नंबर पर फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा T इज़ इक्वल्स टू T1 माइनस T2। इसमें रखने के बाद हमने यहाँ से T2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेनी है। हाउ वी कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन। आइए ज़रा शुरू करते हैं इस सवाल को। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि जब भी आपके पास टेम्परेचर T1 मिलता है या T2 मिलता है तो आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करवाते हैं। बट जब आपके पास डेल्टा T डायरेक्टली मिलता है और तो इसको आपने यहाँ पर 273 प्लस नहीं करना होता। इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर 120 लिखकर साथ में K लगा देते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर है। इसलिए आप बस ये ध्यान में रखें कि T1 अगर अलहदा से मिले और T2 अलहदा से मिले तो आपने उसको 273 प्लस करके लेके चलना है और कन्वर्ट करना है। और अगर आपको डायरेक्टली हमें चेंज मिलता है, डेल्टा मिलता है, तो आपने यहाँ 273 को प्लस नहीं करना, बस डायरेक्टली आप इसको क्या करेंगे
120 डिग्री सेंटीग्रेड को 120 केल्विन लिख देंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा के शुरू करते हैं सवाल को। एफिशिएंसी बराबर होती है डेल्टा टी ओवर T1 मल्टीप्लाइड 100, जिसमें हम यहाँ पर 30% सवाल में जो दिया जा रहा है वो लिख लेंगे, और इसके साथ साथ हमें डेल्टा टी की वैल्यू 120 दी जा रही है वो लिख लेंगे, और डिवाइड बाई T1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा 30 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 120 अपॉन T1। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर 0.3 बनेगा इक्वल टू 120 अपॉन T1, और हमने T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, T1 ऊपर जाएगा 0.3 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा T1 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 0.3। इन दोनों की आपस में हम डिवीज़न करवाएंगे, डिवीज़न करने पर आपके पास आंसर बनेगा 400 केल्विन। तो हमने यहाँ पर अपना T1 जो है टेम्परेचर निकाल लिया, जो कि क्या कहलाएगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कहलाएगा। इसके साथ साथ फिर हमने क्या करना है, एक नेक्स्ट फार्मूला लगा के T2 को भी फाइंड आउट करना है। यह हमने टास्क नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने T1 को यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं दूसरा टास्क में T2 की वैल्यू मालूम करना है। इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2, और जैसे आपको पता है कि यहाँ 120 हमें सवाल में गिवन किया गया डेल्टा टी की वैल्यू। T1 की वैल्यू हमने खुद से कैलकुलेट की है, जो कि 400 है। यहाँ 400 हम लिख देंगे, माइनस का T2 लिखेंगे। T2 माइनस में है तो इधर जाके उसको प्लस करवा लेंगे, और 120 को अंदर लाके इसको माइनस करवा देंगे, विच मीन्स T2 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 120। आपस में डिफरेंस देने पर इसका जो आंसर आएगा वो 280 होगा, 280 केल्विन। सो क्लास सवाल बहुत आसान सा था, और ये सवाल पेपर में आ चुका है 2013 में। बिल्कुल इसी से रिलेटेड जो इसी पैटर्न पर चलेगा सवाल, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड इज़ 220 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इफ़ द हीट इंजन इज़ 40% एफिशिएंट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडी, और आपके आंसर्स ये आएंगे। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यह बताया जा रहा है कि अ कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज़ एट 200 केल्विन एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%. It is desired to increase this to 75%. By how much degree must the temperature decreases if the high temperature of the reservoir remain constant? So क्लास यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है। यहाँ पर हमारे पास है बाय हाउ मच डिग्री मस्ट द कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर डिक्रीजेस, मतलब हमें मालूम करना है यहाँ पर डेल्टा T2। तो अब सवाल के अंदर यहाँ पर जो डेटा दिया जा रहा है हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं कि कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज़ 200 केल्विन। तो हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू गिवन की जा रही है, T2 इज इक्वल्स टू 200 केल्विन है। इसके बाद एफिशिएंसी 50% दी हुई है, तो हम E1 की जगह पर 50% हम इसकी एफिशिएंसी ले लेते हैं, और जो इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज़ दिस टू 75%, तो E2 की जो वैल्यू है आपके पास आ जाती है 75%। अब हमें यहाँ पर मालूम करना है बाय हाउ मच डिग्री मस्ट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीजेस, यानी हमें यहाँ पर डेल्टा T2 मालूम करना है। ये डेल्टा T2 का पता कैसे लगता है प्लस T2 का मतलब यानी कोल्ड टेम्परेचर, और हाउ मेनी डिग्रीज मस्ट द कोल्ड टेम्परेचर डिक्रीज, यानी हमने यहाँ पर दो जो एफिशिएंसीज़ हैं E1 और E2, इन दोनों के जो डिफरेंस है वो उसको मालूम करना है। हम सवाल को ऐसे परफॉर्म करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर हम जैसे पिछले सवाल में हमने किया था एफिशिएंसी नंबर 1 पर पूरी कैलकुलेशन करेंगे, यानी फॉर सबसे पहले लिखेंगे फॉर E1 इज इक्वल्स टू 50%, और इस 50% पर हमने कैलकुलेशन लेकर चलनी है। फॉर्मूला लगेगा E1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसमें हमने E1 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो 50% है, वो हम यहाँ पर रख देंगे 50%, और 1 माइनस
हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू गिवन की गई है सवाल के अंदर, वो है 200 केल्विन। तो हमने यहाँ पर 200 डिवाइड बाई T1 यहाँ पर लिख देना है और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 100 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल्स टू 1 माइनस 200 डिवाइडेड बाई T1, और इसको 50 को 100 से डिवाइड करवाने पर बनता है 0.5, और जब 1 को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का बचेगा 200 अपॉन T1। 0.5 माइनस 1 करवाएंगे तो माइनस का 0.5 आपके पास बनेगा और इक्वल टू माइनस का 200 सामने एज इट इज़ आ जाएगा और T1 आएगा। इस माइनस से माइनस को कैंसिल करके आपने बनाना है T1 की वैल्यू को, तो T1 ऊपर जाएगा, 0.5 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा T1 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 0.5। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाने पर आपका आंसर 400 बनेगा, 400 केल्विन। हमने इस तरह से यहाँ पर T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्लास हमने ये करना है कि जो हमने एफिशिएंसी E1 करके ये सारा काम किया, अब आपने फॉर एफिशिएंसी E2 पर करना है, यानी हम लिखेंगे फॉर E2 इज इक्वल्स टू 75%। फॉर्मूला बनेगा E2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये T2 डैश मैंने क्यों लगाया क्लास, यहाँ पर T2 डैश का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने, क्योंकि सवाल के अंदर हमने निकालना है डेल्टा T2, तो एक T2 तो आपके पास यहाँ पर सवाल में पहले से मौजूद है, तो अगर आपको दूसरे T2 की ज़रूरत है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उसके साथ डैश लगा देना है। ये दो वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस की वजह से मैंने क्या किया है, अलग अलग लिखा है, वरना दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 75% के अंदर ये जो मैंने T1 इस्तेमाल किया है, ये इस वजह से कि इन्होंने सवाल में हमें दिया गया था कि इफ़ द हायर टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर रिमेन कांस्टेंट, तो यानी जो आपके पास ये जो आंसर आया है हमारे पास T1 का 400, ये जो 400 हमारे पास आंसर आया है, वही उसी T1 को हमने क्या करना है 75 वाले के लिए भी रखना है। रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है ये। तो आपने यहाँ पर E2 की जगह पर सबसे पहले 75% लिखना है और इक्वल लेकर 1 माइनस T2 की जो वैल्यू है वो हमें मालूम करनी है, T2 डैश की, डिवाइड बाई T1 हमारे पास है, हमने 400 कैलकुलेट खुद से किया है, मल्टीप्लाई 100। अब 100 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा 75 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन 400। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो 0.75 बनेगा आपके पास, और ये 1 यहाँ जाकर माइनस होगा और माइनस का T2 डैश अपॉन 400 बन जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देने पर माइनस का 0.25 बनेगा और इक्वल करके माइनस का T2 डैश ओवर 400 हो जाएगा। हमने यहाँ पर T2 डैश की वैल्यू निकालनी है, ये पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, ये 400 ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो T2 डैश का आंसर आएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 400। और फाइनली T2 डैश का जो आंसर बनेगा वो होगा 100 केल्विन। अब प्लस हमने T2 डैश को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सवाल के मुताबिक हमने करना है नाउ डेल्टा T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T2 डैश। ये T2 कौन सा वाला होगा, ये T2 वो है जो सवाल में आपको गिवन किया गया, ये T2 डैश जो आपने खुद से मालूम किया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपका लास्ट आंसर बन जाएगा, ये 200 है आपके पास और इसका जो हमने निकाला था वो 100 था। दोनों को डिफरेंस देंगे तो आपके पास 100 केल्विन बचेगा, तो ये आपके पास इसका लास्ट आंसर है। इसी पैटर्न पर मैंने आपको एक सवाल यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ पर उस सवाल को अपने पास खुद से परफॉर्म ज़रूर कीजिएगा। जो कि दिया है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज़ एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 35%। To increase the efficiency of 45% by how much degrees should the temperature of cold reservoir be decreased,
एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन कांस्टेंट और डेल्टा टी की वैल्यू 47.30 केल्विन बनेगी। ठीक है क्लास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हेयर इट इज़ 15 क्वेश्चन और वेरी easy question. A heat engine perform 200 joule of work in each cycle. कि एक हीट इंजन परफॉर्म करता है 200 जूल वर्क डन। तो साफ साफ हमें अंदाज़ा हो रहा है ये हमें डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू गिवन की जा रही है जो कि है 200 जूल। इसके साथ हमें कहते हैं एंड हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 20%। तो एफिशिएंसी हम लिख लेंगे अपने पास, एफिशिएंसी हमें 20% की दी जा रही है और वर्क डन इतना हो रहा है। For each cycle of operation, number A, how much heat is absorbed and B part पे कहते हैं how much heat is expelled। क्लास यहाँ पर दो किस्म की हीट होती हैं, मैं दोबारा आपको बता दूँ। आपके बाद हीट गेन और हीट लॉस, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट एक्सपेल्ड, हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नाम के साथ आती हैं। देखें अभी यहाँ पर मैं दोबारा रिव्यू दे देता हूँ। हीट सप्लाइड, सोर्स या हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट गेन, इन तमाम को हम Q1 का नाम देते हैं। हीट एक्सपेल्ड, सिंक, हीट रिजेक्ट या हीट लॉस, इसको हम Q2 का नाम देते हैं। तो सवाल के अंदर हमें जो चीज़ गिवन की जा रही है वो आपके पास डेल्टा डब्ल्यू और ई हमें गिवन किया जा रहा है और हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि पार्ट नंबर 1 में यानी पार्ट ए में आपने Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एब्जॉर्बर की, कि हीट एब्जॉर्ब कितना होगा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड, और बी पार्ट पर हमें करना होगा Q2 जो कि हमारे पास बनेगा एक्सपेल्ड। अब इस सवाल का क्राइटेरिया हम लेके कैसे चलेंगे, इस सवाल का क्या फ़्लो बनेगा, आइए हम ज़रा फार्मूलाज को देखकर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सवाल आसानी से क्लियर हो। देखिए क्लास, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि एफिशिएंसी का जो तीसरे नंबर फार्मूला लगा हुआ है E इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू पुट करवाने के बाद Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जब Q1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर हमने इसके बाद डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2 को लेना है और यहाँ पर वैल्यू पुट करवा के Q2 की वैल्यू को भी मालूम कर लेना है। तो हमारे पास देखें ये एक फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 यहाँ पर इस्तेमाल होगा और इसको कैसे हम लेकर चलेंगे आइए हम ज़रा करके देखते हैं। सबसे पहले हमने यह फार्मूला लगाना है कि हमारे पास सबसे ए पार्ट पर Q1 मालूम करने के लिए एफिशिएंसी इज़ इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड 100। एफिशिएंसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन की गई है 20% करके और डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास 200 दिया गया है और डिवाइड बाई Q1 है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इस 100 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू ये बनेगा 200 अपॉन Q1। इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करवाने पर 0.2 बनेगा और इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई Q1। 20 को डिवाइड बाई 100 किया तो क्लास हमारे पास यहाँ पर आया आंसर 0.2 और हमने बाकी 200 अपॉन Q1 वैसे लिखा। Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। Q1 इज़ इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 0.2 और जब इसको हम आपस में डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर Q1 का आंसर बनेगा 1000 और साथ में हम लगा देंगे जूल। क्लास हमने यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड टास्क है वो है हीट एक्सपेल्ड करने का। तो हम यहाँ पर पार्ट बी शुरू कर लेते हैं। बी इज़ इक्वल टू Q2 हमें यहाँ मालूम करना है और थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ ये फार्मूला डिस्कस किया था कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है Q1 माइनस का Q2, जिसमें डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू सवाल में गिवन की गई है 200 जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे। Q1 की वैल्यू हमने खुद से कैलकुलेट की है 1000 तो हमने वो यहाँ पर लिख दी। माइनस Q2 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर Q2 को एज इट इज़ लिख देना है। Q2 जो है नेगेटिव में पड़ा हुआ है, उस तरफ जाके ये पॉजिटिव में होगा, 200 अंदर आके नेगेटिव हो जाएगा। कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे हम कि 1000 माइनस 200 आपस में डिफरेंस दे देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 800 और साथ में हम लगा देंगे जूल। तो क्लास
हमने यहाँ पर Q1 और Q2 यानी हीट एब्जॉर्ब और हीट एक्सपेंड हमने कैलकुलेट कर लिए। इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कि यहाँ पर लिखा हुआ हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ हीट इन ईच साइकिल एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 30%। For each cycle of operation, how much heat is absorbed and how much heat is expelled? इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, a heat engine perform 400 joule of heat 400 joule of work done in each cycle has an efficiency of 25% and how much heat is absorbed and reject in the each cycle। तो क्लास ये सवाल आपके पास 2015 में भी आपके पास आया हुआ था, तो ये सवाल 2010 में आ चुका है। तो क्लास यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये सवाल सॉल्व हो रहा है। आपने इन दोनों सवालों को लेकर चलना है और अपनी प्रैक्टिस के अंदर शामिल करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके पास लिया था टेक्स्ट बुक में 11.9 से। ये 2010 यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये मिसप्रिंटिंग हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आ हीट इंजन परफॉर्म 1000 जूल ऑफ वर्क एट द सेम टाइम रिजेक्ट 4000 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू द कोल्ड रिजर्वायर। तो डेटा में हमें यहाँ पर अगर गिवन किया जा रहा है तो 1000 वर्क डन है, जिसको हम यहाँ पर एज अ डेल्टा डब्ल्यू रिकॉर्ड करेंगे 1000 जूल। इसके साथ एट द सेम टाइम रिजेक्ट 4000 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू द कोल्ड रिजर्वायर। सो हीट रिजेक्ट को हम यहाँ पर कहते हैं Q2 कहते हैं, और 4000 यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास। इसके बाद व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, हमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसी को हम E से डिनोट करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सबसे पहला टास्क हमारा है एफिशिएंसी को मालूम करना। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द सिंक एंड द सोर्स, सिंक और सोर्स के दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम डेल्टा टी का यूज़ करते हैं। पिछले कुछ मैंने न्यूमेरिकल में आपको ये बताया भी था, इस तरह का न्यूमेरिकल हमने किया भी है कि जिसमें डेल्टा टी बनाया था हमने। इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस नहीं करना, क्योंकि ये चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसको डायरेक्टली 75 लिखकर हम के लगा देंगे आगे, के फॉर केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स सोर्स, हमें यहाँ पर इसकी सोर्स का टेम्परेचर पता करना है, जो कैलकुलेट करना है। एक और चीज़ वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमें सोर्स का पता करना है। तो सोर्स का टेम्परेचर को हम T1 से शो करेंगे, और अगर यहाँ पर सिंक लिखा होता है तो हम T2 कह देते हैं उसको। सो अभी हमारे पास यहाँ पर दूसरा टास्क जो मिला है वो हमें T1 कैलकुलेट करने के लिए मिला है। सो क्लास इसका फ़्लो हम यहाँ पर कैसे लेकर चलेंगे इस सवाल का। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है T1 अपॉन T2, सॉरी हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमें सवाल में गिवन की जा रही है जो कि है 1000, और Q2 की वैल्यू 4000 है, जो कि हम पुट करवा लेंगे। 1000 यहाँ आ जाएगा, और Q1 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। Q2 की वैल्यू 4000 है, 4000। जब Q2 को हम यहाँ पर उस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो Q1 का आंसर बनेगा 5000। हमने Q1 की वैल्यू यहाँ पर मालूम इसलिए की है, जबकि देखें हमें पास फाइंड के अंदर Q1 कहीं फाइंड आउट करने को नहीं कहा गया। हमने ये Q1 फाइंड आउट इसलिए किया है ताकि हम एफिशिएंसी तक पहुंच सकें। एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो आपके पास होगा E = डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 हम कर देंगे। हमारा टास्क नंबर 1 हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो कि एफिशिएंसी का है, जिसके लिए हमने पहले Q1 निकाला और फिर इसके ये फॉर्मूला लगा के हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। E = डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू सवाल में गिवन की जा रही है जो कि 1000 है, और डिवाइड बाई Q1 की वैल्यू हमने खुद से कैलकुलेट की है 5000, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये इसको आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करने पर हमारा एफिशिएंसी का आंसर बनेगा 20%।
तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी, तो हमने एफिशिएंसी को यहाँ पर अपने पास कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड टास्क है वो हमारा मालूम करना है T1 को। तो T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर कोई एक और फार्मूला लगाना है, कोई दूसरा फार्मूला, जो कि हमारे पास होगा एफिशिएंसी बराबर होती है डेल्टा T अपॉन T1 मल्टीप्लाई 100। जो एफिशिएंसी हमने यहाँ पर मालूम की थी वो हम यहाँ पर पुट करवा देंगे 20% इक्वल टू डेल्टा T सवाल में हमें गिवन किया जा रहा है 75, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और T1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। 100 को नीचे लेके आएंगे तो आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई T1, और इन दोनों को डिवाइड करवाने पर आपके पास आंसर आएगा 0.2 इक्वल टू 75 अपॉन T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर T1 इज़ इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 0.2 आपके पास होगा, और 75 को जब 0.2 से हम डिवाइड करवाएंगे तो आंसर बनेगा 375, यानी T1 की वैल्यू बनेगी 375 केल्विन। क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे सवाल में तो हमें यहाँ पर बोला नहीं गया, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सवाल में कह दिया जाता है कि आप इसमें सोर्स का तो टेम्परेचर आपने मालूम किया, सिंक का भी पता करें, तो आप फर्दर बताऊँ क्या करेंगे? फर्दर आप ये करेंगे कि T1 निकालने के बाद एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला होगा डेल्टा T बराबर होता है T1 माइनस T2। ये फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करके डेल्टा T की वैल्यू पुट कीजिएगा, T1 की वैल्यू पुट कीजिएगा, और T2 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ऐसा सवाल भी आपके पास आ सकता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले से दे रखा है। देखें, कार्नोट इंजन परफॉर्म 2000 जूल ऑफ वर्क and reject 4000 joule of heat to the sink if the difference of the temperature between the source and the sink is 85 degree centigrade. Find the temperatures of the source and the sink. हमें सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर पता करना है। ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है, तो अपनी प्रैक्टिस वर्क में इसको लेकर ज़रूर चलिएगा। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, ऊपर वाले सवाल कितना तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ कहा जा रहा है कि एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट इन कार्नोट्स साइकिल बिटवीन टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट एब्जॉर्ब्स 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी। फाइंड द वर्क डन पर साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। सो क्लास, यहाँ पर हमें डेटा के अंदर जो चीज़ें गिवन की जा रही हैं हमने वो पहले कलेक्ट कर लेनी है कि जो कार्नोट इंजन है उसके लिए 2 टेम्परेचर गिवन किए जा रहे हैं। तो जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको हम T1 का नाम देते हैं। तो T1 हमें मिला हुआ है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हीट एब्जॉर्ब्ड, इट एब्जॉर्ब्ड 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एब्जॉर्ब का मतलब होता है हमें Q1 की वैल्यू भी गिवन की जा रही है, जो कि है 600 जूल, और आपने यहाँ पर करना है फाइंड द वर्क डन पर साइकिल, यानी आपने डेल्टा W की वैल्यू मालूम करनी है, और आपने एफिशिएंसी ऑफ द इंजन मालूम करना है। तो क्लास यहाँ पर ये पहले मैं एफिशिएंसी को अपने पास यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एफिशिएंसी पता करनी है। इसको 1 और 2 इसका रिप्लेस कर दीजिएगा। ये आपके पास दूसरा टास्क है, वर्क डन पर साइकिल, और एफिशिएंसी को फर्स्ट टास्क में हम लेके चलेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन हमें मालूम करनी है, तो हमने पहले टास्क में लिख दिया कि भाई हमें E की वैल्यू मालूम करनी है, और दूसरा जो टास्क रहेगा हमारा वो होगा डेल्टा W का, कि हमें डेल्टा W की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इसको T1 और T2 जो हमें टेम्परेचर दिए जा रहे हैं उसमें 273 प्लस करके हमने इनको केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। 273 प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बना है वो है 500 एंड 400 केल्विन बना। अब सबसे पहला जो टास्क हमारे पास दिया गया है वो है एफिशिएंसी के लिए, तो हमने यहाँ फार्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू द डेटा के मुताबिक जो एफिशिएंसी का फार्मूला इसमें फ़िट होता है वो हमने लगाना है। अभी एफिशिएंसी के लिए हमने 1 माइनस T2 अपॉन T1 यहाँ पे लेकर चलना है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा ये, और एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू है 400, दैन आपके पास T1 की जो वैल्यू है वो है 500 मल्टीप्लाइड 100।
एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 400 को 500 से डिवाइड करवाएंगे और 1 में से इनको माइनस करवा देंगे तो आपका आंसर बनेगा 0.2 और मल्टीप्लाई 100 करने पर आपके पास एफिशिएंसी जो बनेगी वो 20% हो जाएगी। पहले 400 में से 400 को 500 से डिवाइड करवाएं, देन 1 में से माइनस करवाने पर आप 0.2 बना लें, फिर मल्टीप्लाई 100 जो पहले एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर आपके पास इसकी एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। जब एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली तो इसके बाद हमने यहाँ पर जो दूसरा टास्क था वो हमारे पास था डेल्टा डब्ल्यू निकालने का। वो हम यहाँ पर इस तरह लेके चलेंगे कि नंबर 2 डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई 100 और एफिशिएंसी हमने जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, वो है 20%। इसके साथ साथ डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और Q1 की वैल्यू सवाल में हमें मिल गई थी, डेटा मौजूद है 600 और मल्टीप्लाई 100 हम यहाँ लिख देंगे। इस 100 को नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन 600। इन दोनों को डिवाइड करवाने पर आपके पास 0.2 आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन 600 और फिर हमने यहाँ पर 600 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे शो होगा 0.2 मल्टीप्लाई 600 देन डेल्टा डब्ल्यू मल्टीप्लाई करवाने पर इसका जवाब 120 जूल बनेगा। सो क्लास हमने यहाँ पर बड़ी कामयाबी के साथ ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अब आप यहाँ पर देखें, इसमें बिल्कुल इसी तरह के न्यूमेरिकल मैंने दिया है। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी। फाइंड द वर्क डन पर साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। और आपने यहाँ पर ये 1 पे नहीं, आपने ये टास्क नंबर 2 पे रखना है इस बात को और इसको टास्क नंबर 1 पे रखना है। पहले एफिशिएंसी पता करेंगे और उसके बाद ही आप यहाँ वर्क डन पता कर सकते हैं। सो क्लास हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी क्लास का सबसे आखिरी सवाल है कि 19 क्वेश्चन के देते हैं द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज़ एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन इज़ एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हमें T1 की वैल्यू गिवन कर दी गई एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 35% और T1 की वैल्यू ये है और एफिशिएंसी E1 की वैल्यू 35 है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 45% बाय हाउ मच डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीजेज। तो अगर हमें अपनी एफिशिएंसी 45% तक बढ़ानी है, इस 35 से 45 तक लेके जानी है, तो हमने अपने कोल्ड रिजर्वायर को कितना कम करना होगा। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेंस कांस्टेंट, यानी आपने जो हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको कांस्टेंट रखना है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो क्लास इस तरह का एक और सवाल हमने डिस्कस किया था इसी सेशन में, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा इसके अंदर। आप देखें ज़रा किस तरह से हम लेकर चलते हैं सवाल को। पहले हम इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। सो क्लास डेटा में हमें हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन दिया जा रहा है, तो हम सबसे पहले T1 की वैल्यू को लिख लेते हैं अपने पास कि T1 हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जा रहा है और हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें 273 प्लस कर लेना है ताकि इसको हम केल्विन में लेके चले जाएँ। तो ये बन जाएगा 473 केल्विन। इसके बाद लिखा हुआ है एफिशिएंसी 35% है, हमने E1 की वैल्यू को 35% ले लिया। टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी टू 45%, अब एफिशिएंसी यानी E2 जो है आपके पास यहाँ पर बनेगा 45%। बाय हाउ मच डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज, यानी इस मरतबा हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का डिफरेंस पता करना है। कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर, कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब आपके पास होगा डेल्टा T2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। T2 स्टैंड्स फॉर द कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर और डेल्टा हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पर इनका चेंज पता करेंगे।
इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन कांस्टेंट, यानी ये जो आपके पास एफिशिएंसी नंबर 1 है और एफिशिएंसी नंबर 2 है, इन दोनों के अंदर जो T1 की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वो एक जैसी रहेगी। विच मीन्स जो 473 उन्होंने दिया है वो इन दोनों के लिए क्या रखा जाएगा, बिल्कुल सेम रखा जाएगा। प्लस इस सवाल को परफॉर्म करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फॉर एफिशिएंसी E1 इज इक्वल्स टू 35%। बीच में एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हम यहाँ पर E1 के लिए काम करें और इस साइड पर हम E2 के लिए काम कर लेंगे। फॉर E2 इज इक्वल्स टू 35%। इन दोनों परसेंटेजेस पर हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर E1 लिखेंगे। E1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। E1 की वैल्यू हमारे पास है 35% और इसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 माइनस T2 की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और T1 हमें सवाल में दिया गया है 473 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 35 जो है वो हमने एज इट इज़ लिखना है, डिवाइडेड बाई 100 करवा देंगे, ये 100 आके डिवाइड हो जाएगा और 1 माइनस यहाँ पर आएगा T2 अपॉन 473। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाने पर हमारा आंसर बनेगा 0.35। ये 1 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का T2 अपॉन 473। आपस में डिफरेंस देने पर यहाँ पर आंसर आएगा -0.65 इक्वल टू माइनस का T2 ओवर 473। इस माइनस को इससे कैंसिल कर देंगे तो T2 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 473। ये डिवाइड में वहाँ से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो T2 का आंसर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 307.45। ये हमारा केल्विन में आंसर बना। जैसे हमने यहाँ पर T2 को फाइंड आउट किया, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हमने यहाँ पर एफिशिएंसी नंबर E2 पर भी यही काम करना है, लेकिन बस फ़र्क इतना सा होगा कि आपने यहाँ पर लिखना है E2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर मैंने डैश इसलिए लगाया है क्लास T2 डैश कि यहाँ पर T2 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, ये दोनों वेरिएबल एक जैसे ना हो जाएं, इसलिए इन दोनों को मैंने अलग अलग इस तरह से शो किया। आप यहाँ पर E2 की वैल्यू 35% पुट करेंगे। सॉरी क्लास, यहाँ पर सवाल में हमने ये 35 था और ये 45 था, मैं यहाँ 45 लिखना है जी। 45% पे हम काम करेंगे। 45% इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू आपके पास T2 डैश मालूम करना है, T1 की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रखनी है जो सवाल में कहा गया था 473। ये जो आपके पास लिखा हुआ था कि टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन कांस्टेंट का जो वर्ड लिखा हुआ है ना क्लास, ये आपके पास बता रहा है कि आपने जब 35% पे काम करोगे तो T1 की वैल्यू आपने 473 रखनी है और 45 पर भी वही सेम वैल्यू रखनी है। ओके, तो ये चीज़ चेंज नहीं करनी। रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये होता है। तो 100 हम नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, 45 डिवाइड बाई 100 करवा देंगे इक्वल करके 1 माइनस T2 डैश ओवर 473 करेंगे। अब मज़ीद ये होगा कि ये 0.45 बचेगा और ये जो 1 है यहाँ प्लस का, इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा 1 और माइनस का T2 डैश ओवर 473 आपके पास बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस देने पर जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा -0.55 इक्वल टू माइनस का T2 डैश ओवर 473। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल करवा देंगे तो आपके पास बनेगा T2 डैश इज इक्वल्स टू 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 473 एंड T2 डैश इज इक्वल्स टू, आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पर 260.15 केल्विन बनेगा। तो हमने यहाँ पर इस सवाल के अंदर पहले T2 मालूम करना था, फिर T2 डैश को मालूम करना था
और इसके बाद जाकर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। यानी ये जो आपके पास T2 के आंसर्स आए हैं, एक T2 का आंसर आया 307.45 और 260.15, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इनके डिफरेंस इस तरह से लेना है आपने कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो छोटा होगा वो बाद में लिखा जाएगा। हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि नाउ डेल्टा T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 डैश T2 डैश। तो हमारे पास ये जो T2 का आंसर आया है वो बना है 307.5 307.45, वो हम लिख लेंगे 307. तो T2 का जो आंसर है वो है 307.45 माइनस, और T2 डैश का आंसर हमने निकाला है 260.15। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास बनेगा 47.3 केल्विन। और क्लास इसी की बेस के ऊपर एक और सवाल मैंने आपके पास यहाँ पर लिख रखा है। क्लास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके पास यहाँ पर लिख के रखा है कि a Carnot engine whose high temperature reservoir is at 300 Kelvin has an efficiency of 35%. It is desired to increase this to 45%. By how many degrees must the temperature of the low temperature reservoir be decreases, and if the temperature of the higher temperature reservoir remain constant? तो पूरा सवाल का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा क्लास, बस आपने यहाँ पर 300 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर चेंज कर लेना है। पिछले सवाल में 200 यूज़ की थी, इस वाले सवाल में 300 आप यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपसे ये सवाल हो जाएगा। ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है कार्नोट इंजन के हवाले से, और हीट चैप्टर के अंदर जो एपिसोड थे वो चौथा एपिसोड हम कर रहे थे। ये अब हमारे तमाम न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ख़त्म हो चुके हैं। इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और कार्नोट इंजन के जो है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वो इसलिए लंबी हुई क्योंकि इसके अंदर सवाल बहुत ज़्यादा थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इन तमाम सवालों को अच्छे तरीके से कर लिया, समझ लिया, तो ये है कि आप इंशाल्लाह जो है एक सवाल अटैम्प्ट सही से कर पाएंगे। इंशाल्लाह किसी और चैप्टर में फिर मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने